वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राजीव सूर्यवंशी वास्तु के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है। पिछले एक दशक से भी अधिक समय से इस क्षेत्र में सेवारत, भवनों को बिना तोड़े या फेरबदल किए उनके परामर्श से असंख्य लोग लाभान्वित हुए हैं। सिंहस्थ महाकुंभ 2003 को त्र्यंबकेश्वर में श्रद्धालुओं को वास्तुशास्त्र प्रवचनों द्वारा कृतार्थ करने पर विशेष रूप से सम्मानित किया गया। समाज के प्रति उनकी बहुमूल्य सेवाओं के लिए वर्ष 2002 में उन्हें मानव रत्न ऑफ द मिलेनियम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यही नहीं, इस क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए वर्ष 1990 में श्रेष्ठतम वास्तु विशेषज्ञ के रूप में उनका चयन हुआ और इन्हें स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। राजीव सूर्यवंशी ने समय समय पर देश के विभिन्न भागों और विदेशों में सेमिनारों और कार्यक्रमों का आयोजन करके समाज की खुशहाली और उत्थान में अपना योगदान दिया है। देश विदेश के कई व्यापारिक प्रतिष्ठान, शैक्षणिक संस्थाएं, सामाजिक और धार्मिक संगठन तथा जन सामान्य उनके निस्वार्थ और उत्कृष्ट मार्गदर्शन का लाभ उठा रहे हैं। इस क्षेत्र में उनकी एक उल्लेखनीय उपलब्धि वास्तु रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना है। वास्तु के क्षेत्र में जिज्ञासु लोगों के लिए राजीव निष्ठावान पथ प्रदर्शन की भूमिका निभाते रहे हैं और उनकी जिज्ञासा शांत करते रहे हैं। उनके अनेक विद्यार्थी इस प्राचीन विज्ञान का देश भर में प्रचार प्रसार करके लोगों का ज्ञान वर्धन कर रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, हमने हमेशा ये सुना है कि हमारा ये जो मनुष्य शरीर है ये पंच तत्व का बना हुआ है। हमारे आसपास जो ब्रह्मांड है यह भी पंच तत्व का बना हुआ है, किंतु अभी तक किसी ने ये नहीं हमें बताया कि ये पंच तत्व हमारे शरीर में कहां कहां हैं और इस पंच तत्व का क्या महत्व है। ये पंच तत्व ही क्यों हुए? ये पंच तत्व जो कि ब्रह्मांड में भी है और हमारे शरीर में भी है, ये पंच तत्व हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इसी पंच तत्व से हमारा शरीर बना है और इसी पंच तत्व से ये ब्रह्मांड बना है। हम सुबह से शाम तक कई बार इस पंच तत्व को नमन करते हैं, किंतु अनजाने में करते हैं, हमें पता नहीं लगता। अनजाने में ही ये नमन होता है। वो किस तरह से? हम जब भी किसी से मिलते हैं, पूछते हैं कैसे हालचाल है, कहते हैं भगवान की कृपा है। और आजकल कैसा चल रहा है? बस भगवान की जैसी मर्जी, जैसा भगवान रखता है वैसे रह रहे हैं। ये जो भगवान शब्द है ये भी पंच तत्व है। अब ये पंच तत्व कैसे है? हम दिन में कई बार इस पंच तत्व के नाम का उच्चारण करते हैं और धन्यवाद करते हैं। देखिए, भगवान शब्द, अब हम इसके शब्द को तोड़ते हैं। भा यानी कि भूमि, गा गगन आकाश, वा वायु, आ से अग्नि और ना से नील जल। हुए ना ये पांच तत्व? इन्हीं पांच तत्वों को ही हम सुबह से शाम तक नमन करते हैं। भगवान की इच्छा है, भगवान की कृपा है, जैसे भगवान रखे, भगवान की माया है। यही पांच तत्व हैं। जाने अनजाने में जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो पांच तत्व का ही नाम लेते हैं। अब मनुष्य शरीर में भी ये पांच तत्व हैं। वह पांच तत्व कहां है? हमारे पैरों में है पृथ्वी तत्व, जो कि हमारे पूरे शरीर का भार वहन करती है। आपने देखा होगा छोटा सा बच्चा
जो चलना सीखता है वह भी अपने पैरों के बल पर खड़ा होता है, और बड़ा व्यक्ति, वयस्क व्यक्ति, वह भी अपने पैरों पर खड़ा होता है। और कई बार बहुत भारी भरकम व्यक्ति, भारी भरकम शरीर के मालिक होते हैं, उनका भार भी उनके पैर जो हैं वहन करते हैं, क्योंकि पैरों में हमारे भूमि तत्व है, पृथ्वी तत्व है, जो उस भार को बर्दाश्त करता है। फिर जो हमारी जंघाएं हैं उसमें जल तत्व है। फिर एक बार आपको महाभारत में दोहराना शुरू करता हूं कि महाभारत में जिस समय भीम और दुर्योधन का युद्ध हो रहा होता है, गदा युद्ध, उस गदा युद्ध में जंघाओं पर गदा से वार नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर जल तत्व होता है, और जल तत्व जैसे ही हिलता है तो हमारा पूरा शरीर डोल जाता है। दर्शकों, हमारे मनुष्य शरीर में 70% जल है। वह हमारे रक्त के रूप में है, जल के रूप में है, यानी 30% हड्डी, मांस और मज्जा, बाकी 70% जल है। और यदि जल ना हो तो हमारा जीवन ही नहीं चल सकता। अब जल के बाद आता है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व हमारे पेट में होता है। जब हम अपने रसोई घर में खाना बनाते हैं तो हमें किस चीज की आवश्यकता है? अग्नि की। चाहे वह कुकिंग रेंज के रूप में हो, ओटीजी हो, माइक्रोवेव हो, कुछ भी हो। अग्नि जब उस गीले आटे पे लगती है या कच्ची सब्जियों के ऊपर अग्नि को जोड़ दिया जाता है तो एक स्वादिष्ट व्यंजन तैयार हो जाता है। और इसी भोजन को हमारे शरीर में पचाने के लिए अग्नि तत्व चाहिए, जो कि हमारे पेट में मौजूद होता है। अग्नि तत्व के बाद आती है बारी वायु तत्व की। वायु तत्व हमारे सीने में होता है। आपने देखा होगा फौजियों को, जब मेडिकल टेस्ट होता है तो उसमें कहते हैं कि आप अपने सीने को फुलाओ, सांस लेकर कितना फुला सकते हैं। तो ये वायु तत्व ही सीने में होता है, जिससे सीना फूलता है। और ये वायु तत्व ही है जो आकाश से हम ब्रह्मांड से लेते हैं और ऑक्सीजन के रूप में वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है और हमारे शरीर के सारी क्रियाओं को चलाता है, क्रियान्वित करता है। अब आता है आकाश तत्व। आकाश तत्व हमारे चेहरे में होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि आपका चेहरा बहुत कांतिमय है। इसीलिए किसी ने बहुत अच्छा इंग्लिश में कहा है, कीप स्माइलिंग, इट इंक्रीज योर फेस वैल्यू। मुस्कुराते रहो, इससे आपके चेहरे की रौनक और बढ़ जाएगी। तो वास्तुशास्त्र में इन्हीं 5 तत्वों को, जो मनुष्य शरीर में है और ब्रह्मांड में है, हम उस घर में और उस व्यापारिक स्थान पर उसका बैलेंस करते हैं 5 तत्व का वास्तुशास्त्र में। और उसी से जिस भी तत्व की कमी होती है उसको पूरा करके वहां पर एक ऊर्जा स्थापित करके और वहां पर सकारात्मक ऊर्जा को स्थापित करके और जीवन में खुशी, शांति और समृद्धि आरंभ हो जाती है। अब ये 5 तत्व भगवान से जुड़े हुए हैं और भगवान को हमें अपने जीवन में जैसे ही सुबह आरंभ होती है, हम आंखें खोलते हैं, उठते हैं, तो ईश्वर का नाम लेना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। और जब रात को सोने जा रहे हैं तो भी भगवान का नाम लेना चाहिए, ताकि हमारा जीवन खुशी, शांति और समृद्धि का एक केंद्र बन सके। दर्शकों, आज केवल इतना ही। कल एक नए वृत्तांत के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप राजीव जी से अपॉइंटमेंट लेकर मिल सकते हैं। प्रतिष्ठान में आपका स्वागत है। राजीव जी की सेवाएं भारतवर्ष के साथ साथ विदेशों में भी उपलब्ध हैं। यदि आप वास्तुशास्त्र प्रवचन कराना चाहते हैं, उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वास्तु की स्पेशल किट, जिसमें सिद्ध यंत्र और अभिमंत्रित की हुई 10 वस्तुएं हैं, जो कि आपके पूरे घर के विभिन्न स्थानों के उपयोग में आएंगी।
आप भी परामर्श के लिए राजीव सूर्यवंशी जी से मिल सकते हैं। पता है भारतीय वास्तु अनुसंधान प्रतिष्ठान, C6, सरस्वती गार्डन, कीर्ति नगर, नई दिल्ली 15।